हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां राजद के प्रदेश कार्यालय में प्रेस सभा को संबोधित करते हुए राजद नेता शिवानंद तिवारी ने लालू प्रसाद के रिम्स में तलाशी को लेकर नीतीश कुमार पर तंज कसा है। शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि मोकामा विधायक अनंत सिंह एक जमाने में नीतीश कुमार के चहेते नेता थे, तब नीतीश कुमार अनंत सिंह से जेल में भी बात करते थे। उस समय भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे। शिवानंद तिवारी ने न्यायाधीश पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि जेल में बंद कैदी से जज भी बात करते हैं। शिवानंद तिवारी ने माना है कि राजद की सरकार हो या एनडीए की सरकार, सभी नेता जेल मैनुअल का उल्लंघन करते हुए जेल में बंद कैदियों से निरंतर बात करते हैं। पर्सनली जानता हूँ कि वहाँ एक्यूज जो है हाई कोर्ट के जज तक से बात करता है। मुख्यमंत्री बात करते, मुख्यमंत्री यहाँ बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी बात करता हो तो उनको कोई आश्चर्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री के हैसियत से नीतीश जी बात करते थे अनंत सिंह। लालू जी रांची जेल से प्रतिदिन बात करते और सबसे बात करते। उन्होंने यहाँ तक कहा कि प्रशांत किशोर से भी उनकी बातचीत होती है। तो ये आरोप उन्होंने लगाया। उस आरोप का नतीजा हुआ कि अगले दिन जो है या उसी दिन मैंने वहाँ झारखंड की पुलिस, जेल के पदाधिकारी, ये लोग वहाँ गए। उनके अस्पताल के उस कमरे में जिसमें वो भर्ती हैं, वहाँ जो है मैंने तलाशी हुई, थाना तलाशी जिसको कहते हैं। कोई भी मैंने ऐसा सामान, टेलीफोन की बात तो छोड़ दीजिए, ऐसी कोई वस्तु वहाँ बरामद नहीं हुई जो नियम के अनुकूल नहीं। तो इस तरह से नीतीश जी ने आरोप लगाया। हम लोग तो जेल में नीतीश कुमार के साथ भी रहे हैं, सुशील मोदी के साथ भी रहे हैं 74 में। हम लोगों ने देखा है कि जेल में क्या क्या तमाशा होता है। आज जो है अनंत सिंह ने ये आरोप लगाया है कि साहब हम ही से बात करते थे नीतीश जी। हम बेऊर जेल में थे तो बातचीत होती थी, जिस जेल में थे वहाँ टेलीफोन करके खुद जो है नीतीश जी बात करते थे। और ये भी हमको याद है कि 15 दिन के लिए जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे, उस समय सूरजभान वगैरह कई लोग जेल में थे और सीधे नीतीश कुमार जी जो है मैंने उनके साथ टेलीफोन से संपर्क में थे। मोबाइल का ज़माना उस समय उस तरह से चलन नहीं था। हम लोग जेल में रहे, साथ हम नीतीश रहे, साथ में 1983 में प्रेस डील के खिलाफ है फुलवारी शरीफ में टेलीफोन से सब कोई बात करता था। सुशील मोदी हमारे साथ था पटना जेल में 74-75 में, वो लैंडलाइन का ज़माना था। मैंने आज ही जाके सुपरिटेंडेंट जो है टेलीफोन में ताला बंद कर दिया, ये स्थिति थी। इस तरह का आरोप जो नीतीश कुमार लगाते हैं, ये उनको शोभा देता है क्या? अपने अब अनंत सिंह जो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि हमसे बात की है, इसके बारे में हम नीतीश जी से हम लोग चाहेंगे कि वो सफाई दें। हम क्या कह रहे हैं, आरजेडी का नाम ही लेने से मैंने आप कहलवाना चाहते हैं कि आरजेडी की सरकार में यार बहुत दिन हो गया यार आरजेडी का सरकार बने हुए, फिर से बनवाओ तो देखते हैं कि नहीं बात हो, कोशिश करेंगे। एक बार फिर पटना पुलिस का बेमिसाल चेहरा सामने आया है। पटना में बच्चा चोर गिरोह काफी सक्रिय है, लेकिन एक ऐसा पुलिस वाला है जो कार्य के साथ लोगों की सेवा करने में लगा रहता है। अमित कुमार नाम के पुलिस वाले ने पीपल फ्रेंडली पुलिस का दावा सच कर दिखाया है। पिछले 4 महीने पहले भी सासाराम की महिला को बच्चा चोरी करते वक्त अमित ने रंगे हाथों पकड़ा था। वहीं नौबतपुर की महिला बिमला देवी PMCH में अपने पोते का इलाज करवाने आई थी, तभी रसीद कटाने के दौरान बच्चे को महिला गैंग ने चोरी कर लिया और भागने की कोशिश की। इस पूरे घटना की जानकारी मिलते ही टॉप प्रभारी अमित ने घेराबंदी कर प्रसूति कक्ष के बाहर से बच्चे को बरामद कर लिया। अमित की ही पहल से बच्चा मिल सका। बच्चे का नाम आयुष है। वहीं सिटी एसपी PK दास ने कहा कि वो अमित पर फक्र करते हैं और बेहतर कार्य के लिए पुलिस विभाग उन्हें पुरस्कृत भी करेगी। वहीं आयुष की दादी ने भी पटना पुलिस को धन्यवाद दिया है। वहीं पुलिस को देख महिला गैंग फरार हो गए। बता दें कि इन दिनों PMCH में महिला गैंग काफी सक्रिय है। औरत भी अज्ञात वहां पर आके खड़ी हो गई और ये बच्चा भी पीछे में खड़ा था। और जब वो काउंटर पर सब काम OPD वगैरह का काम करके जैसे ही पीछे उठी तो बच्चा और औरत सब गायब थे। वहीं पर TOP है हमारा और TOP पर
टीओपी प्रभारी को इन्होंने तुरंत बताया। उसके बाद टीओपी प्रभारी तुरंत नाका लगा दिया वहाँ पर, जितने भी एग्जिट रूट थे पीएमसीएच के उस पर नाका लगा दिया गया। तो वो बच्चा लेके औरत भाग नहीं सकी। और पीएमसीएच के प्रसूति विभाग जो है, जहाँ बच्चा का पैदा होता है, उसके पीछे वाले भाग में ये बच्चा आज मिल गया। कांड दर्ज किया गया है। महिलाओं की अभी पहचान नहीं हो पाई है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाने का है, अभी तक हम लोग कर नहीं पाए हैं, उसको देखना। और इनका एड्रेस, उसके बाद चेकपुर बच्चा वाला जो नहीं मिलता है, उसके पीछे हम लोग खड़ा थे तो बोले आप लाइन में लग जाइए पीछे, हम आवाज़ देंगे तो आपको हम बुला लेंगे। हमसे पहले वो औरत क्यों मिला चेकबुक, तो वो अंदर गई और उसके बाद हमको ना पुकार, हम चेकबुक खाली लेने गए हैं। और उसके बाद वो ना तो औरत और ना तो मेरा बच्चा ढूंढे, हमको पता नहीं चला। फिर जाके हम बोले चौकीदार साहब के देखिए मेरा बच्चा गुम हो गया, इधर है नहीं। तो फिर थाना में लेके गए और वो लोग फिर सब लोग ढूंढने लगा। तो फिर बहुत देर के बाद, मतलब 5-7 मिनट के बाद, पीछे वाला एकदम पीछे से बच्चा निकल रहा था, वो औरत भी आई साथ में बच्चा के साथ में। फिर औरत भाग गई? नहीं, वो भी लिया था चेकबुक, उसको भी मिला था, लेकिन साथ में वो भी बच्चा के साथ में भी लौटा। क्या नाम है बच्चा का? आयुष। कहाँ रहता है? नौबतपुर थाना। नौबतपुर से आई थी। बख्तियारपुर में मतदाता जागरूकता रथ का शुभारंभ किया गया है। यह रथ डेमो वीवीपैट मशीन एवं मतदान मशीन से लैस होगा, जो प्रखंड के विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं गांवों में घूम घूम कर मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक करेगा। इसी क्रम में मतदाता जागरूकता रथ बख्तियारपुर प्रखंड के सालिमपुर ग्राम पहुंचा, जहां अंचलाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने ग्राम वासियों को जागरूकता रथ पर लगे डेमो मतदान मशीन एवं वीवीपैट की जानकारी दी और इसके साथ ही ग्रामीण वोटरों से डेमो मतदान मशीन से मतदान भी कराया गया। और इसके साथ ही मतदान मशीन के बगल में लगे वीवीपैट मशीन के डिस्प्ले पर अपना मत किस पार्टी के हक में गया है, जो सिर्फ डिस्प्ले पर 7 सेकंड तक ही दिखेगा, उसे देखकर मतदाता संतुष्ट हो सकेंगे। लालू पर लिखी किताब को लेकर नेताओं की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। गोपालगंज टू रायसीना हिल्स पर नेताओं का आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वहीं पटना एयरपोर्ट पर चुनावी प्रचार में जा रहे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार का अस्तित्व खत्म हो चुका है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की तुलना बंदर से कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार बंदर हैं, जो कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर बैठे रहते हैं। किताब कोई पहली किताब है क्या? लालू यादव पर ये 5वां की 6ठा किताब है। उसमें नई बात क्या, मैंने तो पूरी किताब को देख लिया। मैंने तो अपने किंडल पर डाउनलोड करके उसको देख लिया। कुछ नहीं है उस किताब के, क्या नई बात है? वही पुरानी घिसी पिटी बातों को दोबारा दोहरा दिया गया है। उसमें कोई नई बात तो है नहीं। दावा करने की मैंने ही और वीपी सिंह जी को और 27% पिछड़ों का आरक्षण लागू करने के लिए प्रेरित किया। तो जितना वो अपने आप की बड़ाई कर सकते हैं कि जैसे पूरे हिंदुस्तान की राजनीति वही चला। मैंने ही देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया, मैंने ही वीपी सिंह को 27% पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए प्रेरित किया। इसलिए उस किताब में नई कोई बात नहीं है। और चूँकि जेल के अंदर बंद हैं तो अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए इस समय उसको रिलीज़ किया गया है। उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? देखिए, एक बात जानिए, नीतीश कुमार जी का अपना कोई जनाधार नहीं है। नीतीश कुमार जी पॉलिटिकली कितने स्टेबल हैं, अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो वो सब लोग जानते हैं। नीतीश जी ने ऐसा कोई सगा नहीं है जिनको उन्होंने ठगने का काम नहीं किया। और जहाँ तक लालू जी की किताब की बात है, आप देखिएगा, बंदर का अगर जिक्र उसमें किया गया है, उन्होंने नीतीश कुमार जी के व्यवहार को लेकर के बोला। अगर बंदर के व्यवहार को देखा जाए तो आप देखिएगा, बंदर की आदत, बंदर का व्यवहार, और जो बंदर जिस प्रकार से एक डाली से दूसरी डाली पर जाता है, उसको लेकर के उन्होंने कहा है, एक व्यवहार को लेकर के कहा है। अगर पॉलिटिकली अगर आप देखें तो नीतीश कुमार जी एक जगह तो टिकते हैं नहीं। और हम तो गारंटी रूप से कहते हैं कि नीतीश कुमार जी, आप क्यों नहीं सामने आकर के कह रहे हो? हम चुनौती देते हैं कि जो बातें किताबें में लिखी गई हैं उसका आप खंडन करो, अपने भाड़े के लोगों से खंडन मत करवाइए।
विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महागठबंधन में वीआईपी पार्टी को 3 सीट मिली है, जिसमें खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका नॉमिनेशन 2 अप्रैल 2019 को वो कर चुके हैं। पार्टी वीआईपी पार्टी महागठबंधन के सहयोगी दल के रूप में बिहार में उभर के आया। लोकसभा क्षेत्र हमारे वीआईपी पार्टी को मिला, जिसमें खगड़िया लोकसभा क्षेत्र, मधुबनी और मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र मिला, जिसमें मुजफ्फरपुर से हमारे डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी जो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से मैं खुद 2 तारीख को ही नामांकन कर चुका हूँ, वहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और तीसरा जो हमारे मधुबनी लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पे हम लोगों ने एक काफ़ी राजनीतिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति, छात्र जीवन से ही समाज के लिए हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर बद्री कुमार पूर्वे जी उर्फ राजू जी, जो हमारे मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे, वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, जो वहां से चुनाव लड़ेंगे। मधेपुरा में चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे शरद यादव ने कहा कि जदयू ने जनता के साथ विश्वासघात करने का काम किया है, जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। शरद यादव ने कहा कि जनता ने पिछले चुनाव में राजद और जदयू की गठबंधन को बहुमत दिया था, लेकिन जदयू ने विश्वासघात कर जनता और पार्टी दोनों को धोखा दिया है। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा चुनाव है, कितने मुद्दे हैं आपके लिए और हमारे लिए भी। यानी जो बिहार है उसमें महागठबंधन की सरकार बनी थी, 11 करोड़ लोगों ने जनादेश दिया था। उनका विश्वास जो है, लोकतंत्र में जनादेश सबसे बड़ा ईमान है। तो यहाँ बड़ी दुर्घटना ये है कि ये जो जेडीयू के जो लोग थे, मुख्यमंत्री सहित मंत्री संत्री और आपके विधायक, इन्होंने यहाँ की जनता के साथ जो करार था उसे तोड़ा है। इन्हें सज़ा मिलना चाहिए। हमारा स्टैंड जो है वो इसी के लिए, मतदाता के लिए। और आप जो पूछ रहे हो ये मामले पे हमारा कोई ये नॉन इश्यूज़ है। आपका जब तक कोई मुद्दे की बात हो तो करो। तेज प्रताप जी अलग पार्टी बना रहे हैं। उधर कदमकुआ थाना अंतर्गत रोड नंबर 5 से एक बाइक सवार व्यक्ति की कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा मोबाइल छीनने की घटना सामने आई थी, जिसको लेकर कदमकुआ थाना अध्यक्ष के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान घटना को कारित करने वाला मास्टरमाइंड युवक को धर दबोचा गया है। पुलिस ने अपराधी के पास से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल जब्त किए हैं। वहीं पुलिस ने अपराधी के बारे में बताया है कि अपराधी एक बड़ी गैंग से ताल्लुक रखता है और पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। व्यक्ति की मोटरसाइकिल पिस्तौल के बट से घायल करके उसकी मोबाइल छीन ली गई। तो इस केस में जो है ऐसे चैलेंज हुई टूकेट और कदमकुआ थाना प्रभारी को मिली कि उसी का सहयोगी जो ग्रुप लिया है, तो ये लोग मंदिर के पास है सैदपुर में कदमकुआ, वहाँ छापामारी की गई। ये दोनों क्रिमिनल रोहित उर्फ झुटेला एवं राजा, इन दोनों बरामद हुए और इनके पास से एक पिस्टल, लोडेड पिस्टल, एक एक्स्ट्रा 315 की गोली, 3 चोरी की मोबाइल जो लूटी गई थी वो बरामद की गई और उसके निशानदेही पे, फिर इन लोगों की निशानदेही पे राजा के यहाँ से एक मोटरसाइकिल, जो इन लोगों का कहना है कि इन लोगों ने उसको लूटा या छीना, जो कह लें आप। एक व्यक्ति फोर्ड हॉस्पिटल बाईपास में गाड़ी में चाबी लगी हुई थी, वो पेशाब कर रहा था, इन लोगों ने देखा और उसका मोटरसाइकिल लेके वो भाग गया। तो वो मोटरसाइकिल भी रिकवर कर ली। यानी कुल बरामदगी 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 चोरी की मोटरसाइकिल और 3 चोरी की मोबाइल बरामद की गई। जो रोहित है, ये रोहित, तो इसका आपराधिक इतिहास है लगभग आधा दर्जन कांड का, तो हम लोगों को अभी पता है और पता किया जा रहा है। और इसमें से एक आर्म्स एक्ट के केस में ये जेल जा चुके, बाकी सभी डकैती और लूट के 5 कांडों में ये आरोप पत्रित रहे हैं। 16 का कांड है, 17 का कांड है। तो इसका दूसरे का आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। और यस, लूट की ही 5 इस रोहित पर, 1 डकैती और 4 लूट
और एक आर्म्स एक्ट। इतना तो अब भी सिर्फ कदम कुआं का पता चला। ये सारे के सारे केस सिर्फ कदम कुआं के हैं, और जिले में कई जगहों पर पता लगाया तो कई और केसेस। संचालित करते थे कि और भी इनका कोई गिरोह हो? इसका जो इंफॉर्मेशन है कि इसका गिरोह है, और उसी गिरोह में पता चला था कि उसी का गिरोह का आदमी वो मोटरसाइकिल का बट से मार के मोबाइल छीन लिया था, तो रिकवर उसको करना था। और उसी के क्रम में पता चला कि जो है क्रिमिनल, उसके नाम मैं अभी नहीं खोल सकता हूँ, तो उसका सहयोगी यहाँ सैदपुर मंदिर के पास, और सैदपुर में जब वहाँ नहर के पास जब छापामारी की गई तो इन दोनों के पास से पिस्तौल, गोली और मोबाइल, 2 मोबाइल बरामद। कहाँ के रहने वाले हैं? एक आपका कदम कुआं का मछुआ टोली का एक है रोही, और ये जो है नून का चौराहा सिटी एरिया वहाँ का है। दोनों एजेंट हैं। समस्तीपुर जिले के समस्तीपुर कॉलेज के तत्वाधान में पिछले 1 सप्ताह से आरंभ एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। वही विशेष शिविर राष्ट्रीय सेवा योजना छात्र एवं छात्रा इकाई का समापन हो गया। इस अवसर पर स्वयं सेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया समस्तीपुर के शाखा प्रबंधक प्रशांत कुमार ने छात्र जीवन में NSS के महत्व को बताया। और मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव क्या बोलते हैं, आपका संख्या दुगना होना चाहिए। NSS is the worst form of war. जनतंत्र जितने में NSS के द्वारा विशेष शिविर का आयोजन किया गया, और इसके आखिरी दिन छात्र छात्राओं ने अपनी बातें रखी, चुनाव से संबंधित बातें रखी, और उन्होंने मतदान के प्रति अपनी जागरूकता का परिचय दिया। उनकी बातचीत से लगा कि उन्हें भारतीय जनतंत्र की अच्छी खासी समझ है, और वे मतदान के महत्व को भली भांति समझते हैं। आज NSS यूनिट समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के द्वारा 30 मार्च से 5 अप्रैल 2019 तक विशेष शिविर का आयोजन किया गया था। उस विशेष शिविर का आज आखिरी दिन था, तो हमारे यहाँ जिन लोगों ने 25 छात्र और 25 छात्राओं ने इस विशेष शिविर में भाग लिया है, और आज समापन के दिन उन छात्र छात्राओं का एक सभा हुआ, सम्मेलन हुआ, जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के अपनी सहभागिता दिखाई। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उधर समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड क्षेत्र के मुसेपुर ग्राम स्थित भारत माता दुर्गा हनुमान मंदिर के प्रांगण से चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर भव्य कलश शोभा यात्रा 501 कुंवारी कन्याओं ने नवयुवक पूजा कमेटी के द्वारा निकाला, जो पूजा स्थल से चलकर जूट मिल घाट बूढ़ी गंडक नदी से जल भरकर फिर पूजा स्थल पर पहुंची, जहां कलश स्थापित किया गया। कलश यात्रा हम लोग को लगभग 10 साल से उठाया जा रहा है। यहाँ मुसेपुर दीवानी स्थान से मुसेपुर दीवानी स्थान से चलकर बूढ़ी गंडक के करीब हम लोग आए हैं, जो कलश यात्रा में कम से कम 501 लड़की कन्या जो है भाग ले चुकी है, और हम लोग बहुत खुशी और उल्लास के साथ ये नवरात्र को हम लोग विगत 10 वर्षों से भारत माता दुर्गा हनुमान मंदिर दीवार स्थान मुसेपुर, जो कल्याणपुर प्रखंड के मुसेपुर गांव में पड़ता है, यहाँ बड़ी श्रद्धा से प्रत्येक साल चैत्र नवरात्रा मनाया जा रहा है। इस चैत्र नवरात्रा आज प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर हम 501 कुमारी कन्याओं के साथ बूढ़ी गंडक नदी से जल उठाकर पूजा स्थल पर पहुंचेंगे। फिर आज से 9 दिनों तक पूरे हमारा भागरथपुर और मथुरापुर पंचायत भक्ति भाव में लगे रहेंगे। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मखिया गांव निवासी व विशनपुर पंचायत के डीलर नासरा प्रवीण के पति मोहम्मद मेराज की शराब तस्करों ने जमकर पिटाई कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। फिलहाल घायल को PSC बेनीपट्टी से सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी SHO महेंद्र कुमार सिंह ने बताया है कि मामले की छानबीन की जा रही है। कहाँ से आ रहे थे? ऑटो से सामान लेके, किराना की दुकान हमारे अब्बू छोटी मोटी किए हुए। हाँ, तो उसी का सामान लाने के लिए गए थे। हाँ। तो उसी में घेर के वो लोग आया है। हाँ। और ऑटो के आगे गाड़ी लगा दिया है, घेर के मारा है। क्या चीज़ से मारा है? रॉड से और चूड़िया लिए हुआ था। लोग क्यों मारा? गुप्त रूप में सूचना दिए हुए थे शराब वाला। अच्छा, किसको सूचना दिए हुए थे? थाना बरवारी को। थाना बरवारी? SDO के पास। SDO के पास? जी।
तो वो उन लोगों को कैसे पता चल गया कि उन लोग को थाना प्रभारी से जो ये क्या कहते हैं डीएसपी है सब मिले हुए हैं। अच्छा। वो गुप्त रूप से सूचना दिए हुए थे ना हम, तो उसको पेपर को लीक कर दिए, उसी दिन उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए। अच्छा। उसी दिन से सब बौखलाना हुआ। अच्छा। ये 11-12 का ग्रुप है। तो पीछे हाँ, इसमें मुखिया उप मुखिया सब शामिल है। अच्छा। ये लोग उसको भड़काता है, 2-3 आदमी मिलके बार बार मेरे घर पे जाता है मेरे परिवार को मारने। अच्छा। तो वहाँ पे नहीं मार पाया, मेरे हस्बैंड जा रहे थे दुकान का सामान लाने, तो उसको अकेले में घर घेर के मारा। कहाँ गए थे सामान लाने के लिए? कहाँ गए थे फुफड़ी? वहाँ से आ रहे थे? जनरल भी तुम्हारे पति को कोई धमकी या धमकी दिया था। मैं बोला था कि से मेरे यानी मेरे खलियान में रख रहा था ना शराब, तो हम उसको बोले हटाने के लिए, तो इसीलिए बोला कि तुम्हारे बेटा को किडनैप कर लेंगे, तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। तो इसीलिए हम गुप्त रूप में सूचना दिए यहाँ, तो यहाँ से पेपर लीक हो गया, उसी दिन से सब बौखलाना हुआ। घटना और रास्ते पर सामान लेके आ रहे थे, घेर करके सब मिल करके मारा। कौन सब मिल के मारा है? हैदर अली, मासूम अली और उसका नाम विश्वकांदा यादव। कहाँ पे घेर के मारे हैं? वही 85 में पुल के पास। क्या काहे के लिए मारे हैं? क्या मतलब कुछ आपसी दुश्मनी था या फिर जो सूचना बताए हैं ना, वही शराब वाला धंधा लेकर के उसी को लेकर के। राजधानी पटना के बीजेपी कार्यालय में बीजेपी का 39वां स्थापना दिवस दीप प्रज्वलित कर मनाया गया। इस अवसर पर बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के साथ बीजेपी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 के लोकसभा जीतने के बाद अब 2019 के लोकसभा में भी उनकी पार्टी की ही जीत होगी। जहां आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश की हमने, दूसरी ओर परमाणु विस्फोट करके हमने भारत की ताकत को बढ़ाने का काम किया। दुनिया के अंदर एक शक्तिशाली भारत के निर्माण की नींव रखने का काम किया। मैं सारे कामों की गणना करूंगा तो बहुत समय लगने वाला है। मैं सबकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन फिर जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप विचार करो क्या क्या काम होना है, कितने काम होना है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, समाज का बहुत तबका जो किसी कारण से पीछे छूट गया, चल गया, सबको आगे बढ़ने का अवसर कैसे मिले, इसका विचार करना है। देश की आजादी के 72 साल हो गए। देश की आजादी के 72 साल के बाद भी अगर देश में गरीबी है, भुखमरी है, लोग झोपड़ियों में रहने के लिए विवश हैं, कौन जिम्मेवार इसके लिए? जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, आज अपने घोषणा पत्र में बड़े बड़े दावे करने की कोशिश करते हैं। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, 55 साल तक अकेले राज किया आपने देश में। इन 55 सालों के अंदर बार बार गरीबी हटाओ की बात करते रहे, नारे लगाते रहे, लेकिन कितनी गरीबी हटी? गरीब मर गया, गरीबी नहीं हटी। लेकिन जब भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनता है, भारत को मां मानता है, वो जब प्रधानमंत्री बनता है तो कहता है जब देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ 2022 में मनाएंगे। कटिहार जिले के रौतारा थाना अंतर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय सादलपुर में स्थानीय ग्रामीण मनीष सिंह द्वारा दबंगई करने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि बीते दिनों मनीष सिंह ने शराब पीकर विद्यालय पहुंच हेडमास्टर उमाकांत मंडल के साथ मारपीट की तथा विद्यालय की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। वहीं हेडमास्टर उमाकांत मंडल ने बताया कि मनीष सिंह एक दबंग व्यक्ति है और इस तरह की घटना को वह तीसरी बार अंजाम दे चुका है। उन्होंने बताया कि अपनी दबंगई से पूर्व के हेडमास्टर से भवन निर्माण के नाम पर एक चेक पर हस्ताक्षर करवाकर राशि का उठाव कर लिया था और भवन अब तक अधूरा पड़ा हुआ है। यह मामला न्यायालय में भी लंबित है। वहीं हेडमास्टर ने बताया कि इस मामले को लेकर रौतारा थाना में आवेदन दिया गया है। इस मामले को लेकर रौतारा थाना प्रभारी ने बताया कि हेडमास्टर के द्वारा आवेदन प्राप्त होते ही मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी इस घटना की पुष्टि की है। टका दिए 1.5 लाख रुपया चेक निकाल के। क्या घटना हुई आपके यहाँ? 4 तारीख को ऑफिस में काम कर रहे थे। गांव का ही युवक मनीष कुमार सिंह शराब करने से मार करके मेरे साथ मारपीट किया। कार्यालय के सामान को क्षति पहुंचाया है, तोड़फोड़ किया है।
क्यों इस तरह से क्यों किया वो, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों इस तरह से वो घटना दी? 2-3 बार कर मन शराब पीता है, उसका क्या भरोसा है? मेरे साथ 3 बार कर चुका। पहले का जो प्रभारी हेडमास्टर था उसके साथ ही मारपीट किया। जो केस चल रहा है न्यायालय में अभी लंबित है। सुनने में आ रहा है कि कुछ भवन को लेके मामला है, क्या है भवन को लेके? क्या मामला है? वो मकान बनाने में उनका पहले का हेडमास्टर के साथ उसका क्या लेन देन था। अच्छा। मेरा पहले का हेडमास्टर के पास 1.5 लाख रुपया बाकी है, आप दीजिए, हम कहाँ देंगे। अच्छा, तो आपके साथ आके मारपीट करने लगा? हाँ, मांगता है बोले चेक दीजिए हमको 1.5 लाख का। अच्छा, चेक क्यों मांगता है आपसे? क्यों चेक मांगता है आपसे? वही मकान का पैसा बाकी है पहले का हेडमास्टर के पास, रमांशु चेक पास। आप अभी हेडमास्टर आप दीजिए हमको। और किनको मार लगी है? रमांशु विनोद कुमार पहले का तो हेडमास्टर को। अच्छा, नहीं एक बीच में जो घटना हुई है आपके साथ में किन किन लोगों को मार लगी है? हमको सिर्फ लगा। सिर्फ आपको लगा? हाँ। आप बता रहे थे कि अभी मेरी पत्नी को भी मार। हाँ, पत्नी खबर की, फोन घर से आई तो उसके बाद वो कहा मार रहे हैं, तो इसके साथ ही मारपीट करने लगा। मनीष सिंह कहाँ का है? रमेली का है। रमेली। आपके विद्यालय में क्या घटना घटी है मैडम? उस दिन हम लोग अपने क्लास में रिपोर्ट बना रहे थे, बच्चे का मूल्यांकन बना रहे थे। उसी समय हम लोग जब अंदर में थे तो हल्ला हुआ, तो बाहर निकले तो देखे सर को गिरे हुए थे और उठ रहे थे पकड़ करके, मैंने उस जगह टट्टी था वही पकड़ करके उठ रहे थे। तो हम लोग उधर से इधर आए, तब तक मन पब्लिक सब आ गया, उनकी पत्नी भी आ गई। तब हम लोग माने भीड़ में नहीं जा सके, इधर ही खड़े रहे थे। कौन मारपीट किया? मारते हुए तो हम नहीं देखे, अंदर में थे सर। अच्छा, मतलब आप जब देखी तो वो मारपीट करने वाला आदमी जा चुका था? उस जगह तो बहुत पब्लिक माने आदमी सब आ गया, इधर लेबर तेबर काम। ये आपको समझ में नहीं आया कि किसने मारा है? हाँ, ये समझ में। आखिर पत क्यों मार लगी है हेडमास्टर को? आपके हेड सर को मार लगी है? यस सर। कौन मारे हैं? मनीष सिंह। मनीष सिंह कहाँ के? इसी गांव के साथ रमेली के। रमेली के। कौन पढ़ाते हैं आप लोग को? क्लास शिक्षक कौन है? नंदन सर। डेली आते हैं आप स्कूल? यस सर। पोशाक छात्रवृत्ति मिला आप लोगों को? छात्रवृत्ति पोशाक का मिला है। पोशाक, बुक की किताब की पैसा वगैरह मिला है? यस मिल गया है। पोशाक की राशि नहीं मिली है? पोशाक की आने वाली है। खाना पीना मिल रहा है आप लोग को? इधर से 4-5 दिन के नया मिल रहा है। 4-5 दिन से। सरकार चाहे विकास का जितना भी ढिंढोरा पीट ले, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। लोकसभा चुनाव 2019 का आगाज होने जा रहा है। ऐसी हालत में ग्रामीणों के द्वारा चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय निश्चित रूप से सरकार के विकास के दावों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। मामला पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के धनरुआ प्रखंड के अंतर्गत छाती पंचायत के सिमराही खुर्द गांव का है, जहां ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव के लिए जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक वो वोट का बहिष्कार करेंगे। मेन वजह यही है सर कि यहाँ इसके पहले कई जो है प्रत्याशी आए और उन्होंने यह वादा भी किया था कि हमारा जो है आप मत दीजिए, हम यहाँ वोट देंगे। हम लोग सभी ग्रामवासी उनको जिताए भी थे, परंतु जब जीत गए हैं उसके बाद में यहाँ वो दर्शन देने के लिए भी नहीं आए हैं। और रोड की बात तो अलग है। रोड में जैसे मान लिया जाए कि हम लोग को बिना रोड के कोई काम ही संभव नहीं हो पाता है। हम लोग को थोड़ा सा भी बारिश हो जाता है, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। जब तक हम लोग का रोड नहीं बन जाएगा जब तक हम लोग का वोट बहिष्कार रहेगा। हम लोग का यही डिमांड है कि मतलब रोड बन जाएगा, हम लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। हम लोग का रोड ही एक ऐसा मतलब है कि साधन है कि जिससे हम लोग कहीं जाते हैं। लेने के सर हम लोग की भर कमर पानी में आने जाने पड़ता है। हम लोग के बेटी बहू को आने जाने में सुविधा नहीं है, दिक्कत है। बहुत तरह की बात है, यहाँ से हम लोग को बहुत क्षति होती है। वोट के हम लोग क्या करेंगे? वोट दे करके क्या करेंगे हम लोग, जबकि हम लोग के कुछ हो ही नहीं रहा, कि जितने नहीं बच रहा है। आप ही देखिए, अभी तो सुखरू के साथ बाद में 10 को फूही पड़ेगा तो आने जाने से आदमी व्यस्त हो जाता है। कुछ देर पहले हमें भी जानकारी मिली है, ग्रामीणों ने भी फोन किया है
और कुछ जो लोकल व्हाट्सएप चैनल ग्रुप हैं उस पर अभी चल रहा था, वो मैंने देखा है। वहाँ के ग्रामीणों ने बैनर उनर लगाया है, तख्ती वगैरह लगाकर कहा है कि यदि हमारे गांव में रोड नहीं बनता है तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। तो इस संबंध में अभी मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँचूँगा और विस्तृत जानकारी लेकर कि वहाँ रोड है या नहीं है, अगर है तो किस परिस्थिति में है, और अगर बनवाया जाएगा तो किस विभाग से बनवाया जाएगा, और डिटेल्स प्रतिवेदन मैं जिला पदाधिकारी महोदय को दूंगा। चुनाव को लेकर पटना पुलिस काफी सतर्क है। चुनाव को लेकर पुलिस के अधिकारी सभी जगह चेकिंग अभियान चला रहे हैं। चेकिंग अभियान के तहत पुलिस ने फुलवारी थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजनीतिक दल के नेता इस शराब मामले में शामिल है। भारी मात्रा में शराब जब्त को लेकर प्रशासन में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये शराब चुनाव में खपाने के लिए लाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।